So good morning student, welcome back to our 13th session. How are you? I hope all you are good and healthy. So take out page number 21, lesson number 6 and lesson name Sacha Naujawan. Okay, take out page number 21, lesson number 6 and lesson name Sacha Naujawan यानी honest young man. ठीक है. So shall we start students? Okay. बहुत दिनों पहले की बात है कि इराक़ के किसी शहर में एक नौजवान को आलिम हासिल करने का शौक़ हुआ। जहाँ वो रहता था इस जगह कोई बड़ा मदरसा या कोई बड़ा आलिम नहीं था। इसकी वालिदा का इंतकाल हो चुका था लेकिन वालिदा हयात थे। एक दिन नौजवान ने अपनी वालिदा से कहा कि वालिदा साहबा, अगर आप इजाज़त दे तो मैं बगदाद जाऊँ और वहाँ मदरसे में दाखिल होकर आलिम हासिल करूं। ठीक है, बहुत दिनों पहले की बात है। कहते हैं इराक़ के किसी शहर में एक लड़का रहता था, यानी यंग मैन जो रहता था, उसको क्या शौक़ हुआ? आलिम हासिल करने का शौक़ हुआ। जहां वो रहता था वहां पर कोई भी स्कूल मदरसा कुछ भी नहीं था। ठीक है, इसकी वालिदा का इंतकाल तो हो चुका था लेकिन वालिदा हयात थी, यानी जो उनकी मदर थे, मतलब उनको अडॉप्ट करे थे, क्या है कि वो है। इनके एक दिन नौजवान ने अपनी वालिदा से कहा कि वालिदा साहबा, अगर आप इजाज़त दे तो मैं बगदाद जाके वहाँ मदरसे में दाखिल होकर आलिम हासिल करूँगा बोल के बोला। कौन बोला? एक लड़का। ठीक है, बगदाद बहुत बड़ा शहर है। बगदाद क्या है? बहुत बड़ा शहर है। वहाँ बड़े बड़े मदरसे थे, वहाँ पर बड़े बड़े मदरसे थे कहते। ठीक है ना, वहाँ बड़े बड़े आलिम और बड़े बड़े वली अल्लाह गुज़रे हैं। नौजवान की वालिदा बहुत नेक खातून थी। अल्लाह को याद करना, रात दिन कुरान शरीफ पढ़ना इनका मशगला था। तो वहाँ पर क्या है, इनकी वालिदा बहुत नेक थी। वहाँ पर क्या है, बगदाद एक बड़ा शहर है और वहाँ पर बड़े बड़े मदरसे और बड़े बड़े आलिम भी है, मतलब टीचर्स वगैरह भी है वहाँ पर, और वली अल्लाह भी वहाँ पर गुज़रे हैं। तो वहाँ पर नौजवान की वालिदा थी वो बहुत नेक खातून थी, अल्लाह को याद करती थी, रात दिन कुरान शरीफ पढ़ती थी, पढ़ने में ही उन्हें मशगूल रहती थी। वालिदा ने जब देखा कि इनको होनहार लड़के को आलिम हासिल करने का शौक़ है तो इन्होंने खुदा का शुक्र अदा किया कि आलिम जैसे बेशकीमत चीज़ का शौक़ इनके बच्चे को है। किसी बुरी बात की लत बच्चे को नहीं लगी। यानी वालिदा क्या हुआ, मतलब वो लड़का बोला उसको पढ़ना है बोल के, तो उनकी मदर क्या हुई, बहुत खुश हुई और क्या करी, खुदा का शुक्र अदा करी, और मतलब दूसरे कीमती चीज़, ये इल्म जैसी कीमती चीज़ में उसको शौक़ हुआ बोल के ऐसा खुश हुई। किसी बुरी बात की लत नहीं लगी उसको बोल के वो खुश हुई। ठीक है, नाउ टर्न द पेज। इसी नेक बीबी के पास 40 अशरफियाँ थे। जिसकी वालिदा थी, मतलब इनकी मदर थी, उनके पास क्या थी, 40 अशरफियाँ थी। इन्होंने अपने बेटे के सफ़र के लिए तोशा तैयार किया और इनको 40 अशरफियों को इसकी अचकन की आस्तीन में बगल के पास इस तरह से सी दिया कि वो बगल में छुप गए। यानी उन्होंने क्या करे, जब वो लड़का दूसरी जगह जा रहा था, मतलब बगदाद जा रहा था ना पढ़ने के लिए, तो वो क्या करे, उसको तोशा यानी टिफ़िन उसका रेडी करे और उसको क्या करे, 40 अशरफियाँ उसके अचकन के, मतलब यहाँ पर आस्तीन में इसको सी दिए। सी के क्या करे, वो छुप गए ना। हाँ, जब सफ़र का सामान तैयार हो गया तो वालिदा ने अपने बेटे को रुखसत करते हुए फरमाया, यानी जब सामान मतलब रेडी हो गए ना, जब अपन बाहर जाएंगे तो सब रेडी पैक कर लेना पड़ता ना, वैसे ही वो पैक कर लिया वो लड़का। फिर उसके बाद में क्या हुआ, जब निकल रहा था, रेडी हो रहा था, मतलब घर से बाहर निकल रहा था, उसकी मम्मी क्या बोले अपन देखेंगे। ठीक है, बेटा मैं तुम्हें एक नसीहत करती हूँ कि इसको हमेशा याद रखना और इस पर अमल करना। कौन बोले? ये लड़के की मदर बोले। क्या बोले? मैं तुम्हें एक नसीहत करती हूँ, इसे हमेशा याद रखना और उस पर अमल करना। नसीहत ये है कि जब भी बोलो सच बोलो, जब भी बोलो क्या बोलो, सच बोलो। इनके मम्मी क्या नसीहत करे थे, जब भी बोल रहे हैं आप उसको सच बोलो। इस ज़माने में रेलगाड़ियाँ मोटर गाड़ियाँ नहीं थी, यानी वो ज़माने में जब रेलगाड़ी भी नहीं थी, मैंने मोटरसाइकिल भी वगैरह भी नहीं थी। लोग ऊँट और घोड़ों पर या पैदल सफ़र किया करते थे
और चूँकि चोरों और डाकुओं का ख़तरा लगा रहता था। यानी जब क्या करते थे लोग, ऊंट या घोड़ा यानी पैदल सफ़र करते थे, क्योंकि वो चोरों और डाकुओं का ख़तरा भी लगा रहता था, इसलिए बहुत से आदमी एक साथ सफ़र किया करते थे। इसको काफ़िला कहा जाता था। यानी एक तो एक साथ मतलब जब पुराने ज़माने में जब था ना, तो वहाँ पर क्या था, जब अपने पास गाड़ी नहीं थी, अभी क्या है, सब फैसिलिटी है अपने पास, गाड़ी है, कार है, रेल है, एरोप्लेन है, तो ये सब है। पहले के ज़माने में ऐसा कुछ भी नहीं था। पहले के ज़माने में क्या करते थे लोग, ऊंट पे, घोड़ों पे ऐसा बैठ के या पैदल जाते थे, और चोरों और डाकुओं का भी खतरा रहता था। बहुत से आदमी क्या करते थे, एक साथ सफ़र करते थे, मतलब पूरे एक साथ जब जाते थे उसको क्या बोलते थे, काफ़िला बोलते। ठीक है। एक दिन एक काफ़िला बगदाद जा रहा था। एक दिन एक काफ़िला बगदाद को जा रहा था। वो काफ़िले में कौन थे, वो नौजवान था। ये नौजवान भी इसी काफ़िले के साथ बगदाद रवाना हो गया। वो नौजवान भी क्या करा, वो काफ़िले में रवाना यानी लोग के साथ चल पड़ा। एक रोज़ जब यह काफ़िला पहाड़ के पास से गुज़र रहा था, तो इस पर डाकुओं ने हमला कर दिया। यानी वो पहाड़ के पास से गुज़र रहे थे, तो वहाँ पर क्या हुआ, डाकुओं ने हमला कर दिया। किसके ऊपर, वो काफ़िले के ऊपर। सारे काफ़िले का सामान लूट लिया। एक डाकू ने इस नौजवान को भी घेर लिया। यानी जो काफ़िले में थे लोग, उन लोगों के पास से क्या करे, वो पूरा सामान ले लिया। और एक डाकू क्या करा, वो लड़का था जो उसकी मम्मी उसको 40 अशरफियाँ दिए थे, तो उसको घेर लिया और इसका सब सामान छीन लिया। जिसको मतलब उसकी मम्मी उसको तोशा दिए, यानी जो भी उसका था ना सामान, वो ले लिए। ठीक है। डाकू ने लड़के से पूछा कि तेरे पास और क्या है, बल्कि लड़के को पूछा, क्योंकि वो आस्तीन में उसके मम्मी सिए थे ना अशरफियाँ, तो वो अभी क्या करता देखेंगे अपन। लड़के ने जवाब दिया, मेरे पास 40 अशरफियाँ हैं। डाकुओं ने पूछा था और क्या है तेरे पास, निकालो बोल के। तो वो लड़का क्या बोला, मेरे पास और 40 अशरफियाँ हैं। डाकू समझ रहा मजाक करता है, बल्कि डाकू पूछ रहा, किससे पूछ रहा, वो नौजवान से, लड़के से। लड़का जब उसकी मम्मी झूठ नहीं बोलना बोली, वो सही बोल रहा, अपने पास जो है वो। मजाक करता है, डाकू बोला मजाक करता है, बल्कि बोला लड़का नहीं। नौजवान को अपनी माँ की नसीहत बार बार याद आ रही थी कि बेटा हमेशा सच बोलना। नौजवान की अपनी माँ की नसीहत, उसकी मम्मी बोले थे ना, झूठ नहीं बोलना, कुछ भी हो जाओ झूठ नहीं बोलना, पर वो उसको याद आ रही थी। वो हमेशा मतलब जब भी वो पूछ रहे थे उसको सच जवाब दे रहा था। इतनी देर में एक दूसरा डाकू इसके पास पहुंचा और लड़के का हाथ झटक कर बोला, तेरे पास क्या है। यानी और फिर एक डाकू आया, उसके लड़के के क्या करा, पास पहुँच के क्या करा, उसका हाथ झटक कर बोला, और तेरे पास क्या है। बल्कि नौजवान ने अपने आप को संभालते हुए कहा कि मेरे पास 40 अशरफियाँ हैं। जब फर्स्ट टाइम जब डाकू पूछा तो मजाक करता है बल्कि बोला, तो फिर नहीं बोले लोग। फिर नेक्स्ट टाइम उसको क्या याद आ रही थी, उसकी मदर की जो नसीहत थी वो याद आ रही थी। फिर नेक्स्ट टाइम जब आएंगे दूसरा डाकू जब भी आया, उसको भी वही आंसर था कि मेरे पास 40 अशरफियाँ हैं। ठीक है। हम आगे का लेसन अभी नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ओके। आज का हमारा क्लास वर्क में वर्क है लेसन नंबर 6, सच्चा नौजवान। ये आप लोग के अल्फाज मायने हैं। ठीक है ना। ये आप लोग को क्लास वर्क में 1 टाइम लिखना है एंड रीड भी करना है। ठीक है ना। सो राइट नीटली एंड प्रॉपरली। कीप लर्निंग, स्टे एट होम। अल्लाह हाफिज़।